हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं संथिम कोचिंग सेंटर की तरफ से शिशु टीवी चैनल के माध्यम से आप लोगों को DNH यानी कि दादरा नागर हवेली के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। जो आप लोगों ने एग्ज़ाम फिलअप करा है फॉरेस्ट गार्ड का, फॉरेस्टर का, तो इसमें इस जानकारी को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। पॉइंट्स बना के रखना बेटा, सब लोग साथ में लगे रहना, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते। दादरा नागर हवेली आप सबको पता ही होगा, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब दादरा नागर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा बनकर रह गया है। ये दक्षिणी भारत में गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है और इसकी राजधानी सिलवासा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1779 यानी 1779 तक मराठाओं का और फिर इसके बाद पुर्तगालियों ने यहाँ पर शासन किया। इसे भारत में 11 अगस्त 1961 को शामिल किया गया। याद रखना मित्रों, 11 अगस्त 1961 को इसे भारत में मिलाया गया। अब आप कहेंगे कि मुक्ति दिवस तो 2 अगस्त को मनाते हैं हम लोग, है ना, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, आप चिंता ना करें। बस ये ध्यान रखना कि इसको भारत में मिलाया गया 11 अगस्त 1961 को। दादरा नागर हवेली जैसे कि आप सबको पता है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र है और लगभग 62% से ज़्यादा यहाँ पर जो है आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ का 40% हिस्सा जो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। दमनगंगा यहाँ की मुख्य नदी है, आप सब जानते होंगे, और जो अरब सागर में जाकर मिलती है। अब हम बात करते हैं DNH की हिस्ट्री की, इतिहास की। क्या DNH का इतिहास रहा था? बहुत ज़बरदस्त इतिहास रहा था मित्रों। तो DNH का इतिहास क्षेत्र जो शुरू करते हैं हम DNH के इतिहास के बारे में, तो कोली सरदार जो यहाँ पे रहा करते थे, इनके ऊपर क्या किया, राजपूत राजाओं ने आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से कोली सरदार यहाँ पे हार गए। अचानक हुए हमले से वो लोग सचेत नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और यहीं से DNH जो था सबकी नज़रों में आया। फिर 18वीं सदी के मध्य में मराठाओं ने क्या करा, राजपूतों को हरा दिया और मराठाओं ने यहाँ पर अपना कब्जा किया। और उसके बाद तो मराठाओं और पुर्तगालियों के बीच में बहुत लंबा संघर्ष चला। 17 दिसंबर 1779 को, यानी कि 17 दिसंबर 1779 को मराठा पेशवा माधवराव, है ना, मराठा पेशवा माधवराव जो था वो पुर्तगालियों को इस प्रदेश के 79 यानी 79 गाँव को 12,000 रुपये का राजस्व दे देते हैं। उन्होंने बोला पुर्तगालियों को कि भाई आपके पास ये अमाउंट हम देते हैं और इस अमाउंट से आप जो है DNH पे राज करो और इस DNH का शासन संभालो। फिर 2 अगस्त 1954, अब आई ना बात 2 अगस्त मुक्ति दिवस, 2 अगस्त 1954 तक पुर्तगाली यहाँ पर शासन करते रहे। ऑफिशियली शासन चल रहा था मराठाओं का, बट पुर्तगालियों ने यहाँ पर क्या हुआ, मराठाओं ने इधर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से पुर्तगाली यहाँ पर शासन करते रहे। 1954 से 1961 तक यह प्रदेश स्वतंत्र DNH के प्रशासन में चलता है। आज़ाद DNH प्रशासन, उस पर ना हिंदुस्तानी का कुछ था, ना ही पुर्तगालियों का कुछ था, ना मराठाओं का कुछ था, सिर्फ DNH अपने आप में स्वतंत्र चला। लेकिन 11 अगस्त 1961 जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, 11 अगस्त 1961 को दादरा और नागर हवेली भारतीय संघ में शामिल हो गया। अब शामिल हुआ तो इसके साथ ही जो प्रशासन की एक परामर्शदात्री संस्था थी जिसका नाम था वरिष्ठ पंचायत, इसने यहाँ की देखरेख चालू करी। लेकिन वरिष्ठ पंचायत को भी 1988 में भंग कर दिया गया।